हे एवरीवन, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अपने घर के कामों में, बच्चों में बिजी होंगी मेरी तरह ही। और तो आज मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। जो मैंने पिछली वीडियो मेरी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे बेबी बॉय के और बेबी गर्ल के क्या क्या सिम्टम्स थे, तो उससे रिलेटेड लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बॉय से रिलेटेड। तो उन सारे क्वेश्चंस का आज रिप्लाई मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि बेबी बॉय के टाइम पे क्या मेरे सिम्टम्स थे, बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स थे। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें। और मैं बता दूं कि मुझे एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी मेरी 5 ईयर की है, बेटा मेरा 1.5 साल का है। तो उस चीज़ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, सिम्टम्स से, अपने दोनों बच्चों के सिम्टम्स मेरे क्या क्या थे उस चीज़ से रिलेटेड। बट आप लोगों ने और क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं बेबी बॉय के रिलेटेड कि उस टाइम पे कैसा था, कैसा अलग से क्वेश्चंस आप लेकर आए हैं अपने। तो जो मैं उस वीडियो में नहीं बता पाई थी तो वो मैं आपको आपके क्वेश्चंस के सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी और आपको जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी अगर आप प्रेग्नेंट हैं। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, क्योंकि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, दोनों टाइम ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसका मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पर, वीडियो के टॉपिक पर। तो आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगी। और आप लोगों ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड और बॉय से रिलेटेड, तो उसी के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जो आपका बेबी बॉय था वो राइट साइड आपको ज़्यादा फील होता था या लेफ्ट साइड फील होता था। तो देखिए, जो मेरा बेबी बॉय था वो मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट साइड ही फील होता था या सिर्फ लेफ्ट साइड ही फील होता था, बोथ साइड वो मुझे फील होता था। कभी मुझे लगता था कि हाँ बच्चा लेफ्ट साइड है, कभी मुझे लगता था हाँ बच्चा राइट साइड है। कभी राइट साइड एकदम से एक्टिवनेस हो जाती थी, फूल जाता था, एकदम पेट फूल जाता था, कभी लेफ्ट साइड हो जाता था, कभी राइट साइड। तो मेरा जो बच्चा था बेबी बॉय वो दोनों साइड ही मूव करता रहता था, पर्टिकुलर एक जगह मुझे फील नहीं होता था कि हाँ, दोनों साइड ही फील होता था। ऐसा नहीं कि राइट साइड ही होता है लेफ्ट साइड नहीं होता है, या लेफ्ट साइड ही फील होता है राइट साइड नहीं होता। बोथ साइड बच्चा पूरे पेट में मूव करता है आपका, बच्चा मेरा और आपका सबका। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़का जो होता है वो राइट साइड ही रहता है, लड़कियां लेफ्ट साइड रहती हैं। ये मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और मुझे ये एक बहुत बड़ा मिथ लगता है। बच्चा आपका पूरे पेट में मूव करता रहता है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपको ऐड करूँगी यहाँ पर कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हुई कि जो मेरा बेबी बॉय था वो मोर एक्टिव था अकॉर्डिंग टू माई गर्ल, बेबी गर्ल। मुझे उसकी जो मूवमेंट्स होती थी वो अमेजिंग, बता नहीं सकती मैं आपको, इतनी अच्छी मूवमेंट्स करता था वो, इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स करता था। इनफैक्ट मैं ही नहीं, जो मेरा अल्ट्रासाउंड करने वाली जो डॉक्टर थी वो मुझसे बोलती थी कि यार तुम्हारा बेबी तो, तेरा बेबी कितना अच्छा मूवमेंट करता है। मैंने कहा हाँ मैम मुझे पता है, मुझे फील होता है। तो वो बहुत अच्छा मूवमेंट करता था। बेबी भी मेरी एक्टिव थी, मूवमेंट करती थी, लेकिन मूवमेंट उसके सॉफ्ट सॉफ्ट होते थे और बेबी बॉय के मूवमेंट्स बहुत अच्छे होते थे। और पूरी प्रेगनेंसी में मुझे मेरे बेबी बॉय के मूवमेंट्स हमेशा मैं मिस करती हूँ। अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो हो चुका है, 1.5 साल का भी है, लेकिन मैं उसके मोमेंट्स आज भी बहुत मिस करती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ तो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है।
तो ये चीज़ एक थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में, कि उसके मूवमेंट्स बेटी के लाइट होते थे, सॉफ्ट सॉफ्ट मूवमेंट होते थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा मतलब कभी लात मार देना ज़ोर से, कभी हाथ ऊपर ऐसे उठा देना ज़ोर से, और तो पूरा घूम जाना पेट में, ऐसा लगता पूरा घूम गया, वो सब नहीं करती थी। बस लाइट लाइट मूवमेंट, छोटे छोटे ऐसे ऐसे लगता था कि दुब दुब सा कुछ हो रहा है, दुब दुब सा, ऐसे मूवमेंट्स करती थी। और बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स करता था मेरा, ये मेरे साथ था। बाकी बच्चा आपका पूरे पेट में ही मूव करता है, पूरे पेट में ही आपको फील होता है, कभी लेफ्ट साइड होगा, कभी राइट साइड होगा। तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि बेटा सिर्फ राइट साइड ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा क्वेश्चन जो आया है वो आया है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा मैं आपको बता दूं, वो होती है, जिन्हें नहीं पता है, जो पेट के बीच में एक लाइन बनती है, उसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। वो लोगों ने पूछा है आपकी सीधी थी या टेढ़ी थी। तो मैं बता दूं, मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरी लीनिया नाइग्रा बहुत हल्की थी, बहुत लाइट थी, पता नहीं चलता था ज़्यादा, और हल्की सी ऊपर से तो आती थी, पर वो बीच में ही आगे ख़त्म हो जाती थी, पूरी लाइन भी नहीं बनती थी सही से, और बहुत ही हल्की लाइन थी। बेटी के तो इनफैक्ट बेटी के टाइम पे लीनिया नाइग्रा जो थी वो मतलब अच्छी खासी मेरी सीधी लाइन बनती थी और दिखती थी, हाँ लीनिया नाइग्रा एक लाइन बनी हुई है, लेकिन बेटे के टाइम पे तो आप बिल्कुल हल्की लाइन थी मेरी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मिथ निकला मेरे मामले में कि लीनिया नाइग्रा बोलते हैं कि अगर सीधी या टेढ़ी होती है तो बॉय होता है, डार्क होती है तो बॉय होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, लीनिया नाइग्रा से का मतलब कुछ नहीं होता है, बेबी बॉय और गर्ल से कुछ मतलब नहीं होता है, ये सोच सोच के अपने दिमाग में टेंशन मत पालिए, ठीक है। तो फिर आता है कि आप किस साइड सोते थे। एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि आप किस साइड सोते थे, राइट साइड सोते थे या लेफ्ट साइड सोते थे। तो गाइस मैं पर्सनली बताऊं तो मैं लेफ्ट साइड सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। अब ऐसा क्यों था ये मुझे नहीं पता, ठीक है। और दोनों ही साइड सोती थी, लेफ्ट भी सोती थी, राइट भी सोती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेफ्ट साइड, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं सोती थी, ठीक है। अब आया कि एक क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपकी जो बेटी हुई थी, मेरी बेटी है जो, उसका जो भंवर बनता है, एक जो यहाँ पे भंवर बनता है बच्चे का, वो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्वेश्चन आया मेरे पास। ये लोग बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये, कि बच्चे का भंवर देख के बताते हैं, अगर आपका फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसका भंवर देख के गेस करते हैं कि अगर भंवर क्लॉकवाइज होता है, ऐसे बनता होता है, यानी कि ऐसे, तो कहते हैं शायद लड़का होता है, अगर उल्टा बना तो लड़की होती है। मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हाँ ये मैं सुना हुआ है, मैं सुनती चली आ रही हूँ मेरी बहन के टाइम से, क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं, और जब मेरी तीसरी बहन हुई तो बहुत से लोगों ने बोला कि अब की लड़का होगा, लेकिन मेरी मम्मी डैडी ने ऐसा कुछ प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी। तो मेरी बेटी का जो भंवर था वो एंटी क्लॉकवाइज था, यानी कि ऐसे बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं बनाया, एंटी क्लॉकवाइज बनाया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बेटी आपकी उठाने में हैवी थी या हल्की थी, भारी थी या हल्की थी। तो मेरी बेटी उठाने में हैवी थी, और जो वो पैदा भी बहुत अच्छे वेट के साथ हुई थी, 3.4 kg उसका वेट था, और वो उठाने में भारी लगती थी, वो बिल्कुल हल्की नहीं लगती थी। इस टॉपिक पे मैं आपको एक बात भी बताती हूँ कि जब मेरी बेटी हुई, तो मेरी जब 3-4-5 महीने की हो गई, तब वो उसके साथ एक और लड़की हमारे मोहल्ले में हुई। तो मेरी जो सासू माँ थी, मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो मुझसे बोली एक बार कि आया तो उठाने में भारी लगती, मेरी बेटी उठाने में भारी लगती है, क्या पता है, फिर उनका मैं सोच था कि कहीं फिर मुझे लड़की बेटी होगी, और उसका बोला कि वो उठाने में हल्की लगती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। मुझे बेटा हुआ और उसके यहाँ मतलब उसकी बहन हुई, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे यहाँ बिल्कुल मेरे केस में गलत साबित होती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये एक तरह का लोगों का मतलब मेंटालिटी चली आ रही है, इस पे मतलब आप इतना सोच के परेशान मत होइए। बच्चा ऊपर वाले की देन है, जो उसको देना होगा वो आपको देगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों ही बराबर हैं, दोनों हमारी संतान हैं,
हम दोनों से ही उतना प्यार करते जितना हम बेटे से प्यार करते। एक मक्खी डिस्टर्ब कर रही है। जितना हम बेटे से प्यार करते हैं उतना ही हम बेटी से प्यार करते। दोनों ही हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं। तो ये सोच सोच के परेशान मत होइए, ये सारे मिथ होते हैं। और बाकी जो मेरे जेन्युइन सिम्टम्स थे बेबी बॉय से रिलेटेड, बेबी गर्ल से रिलेटेड, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो यानी कि मेरी पहली जो इससे पहले वीडियो आई थी उस पर बता चुकी हूँ। आप जाइए उसे देख सकते हैं कि और क्या सिम्टम्स थे मेरे। तो गाइस मैं आपको आपके लिए अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए सवालों के मतलब रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मेरी जो दोनों डिलीवरी हुई है वो दोनों डिलीवरियाँ मेरी नॉर्मल हुई है। मेरी उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरी दोनों नॉर्मल डिलीवरी का वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपको। अब तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप मेरी हर वीडियो देख सके। मेरी यूज़फुल वीडियो जो आपके काम आएगी आगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आप टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँगी इन सारे टॉपिक्स पे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, आपको मिलता रहे। तो मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट एक यूज़फुल वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।